अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आज के प्रैक्टिकल में हम कुछ चीज़ें परफ़ॉर्म करेंगे, तो उससे पहले हम थ्योरेटिकल देखना चाहेंगे। तो इसमें क्या है कि पहला क्या है, हब क्या है, ठीक है? आपको पता है कि हब क्या है, एक डिवाइस है, जो कनेक्ट करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को, ठीक है? ये एक डमी डिवाइस है, जो कि पहले यूज़ होता था, आजकल यूज़ नहीं होता, ठीक है? उसके बाद ये क्या करता है ऑलवेज़ डू ब्रॉडकास्ट, ठीक है? ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। इससे क्या होता है वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब है कि जो भी पैकेट आता है हब के पास, हब क्या करता है तमाम डिवाइसेस को ही सेंड कर देता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि हमारी जो बैंडविड्थ है वो वेस्ट होती है, ठीक है। एक होता है हमारे पास यूनिकास्ट, एक होता है ब्रॉडकास्ट, एक होता है मल्टीकास्ट, ठीक है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि आपके पास जो भी पैकेट आया, आपने जितने भी डिवाइसेस लगी हुई हैं आपके साथ, ठीक है, जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट हैं, आप सबको भेज देते हैं। यूनिकास्ट का मतलब ये है कि आपके पास डाटा आता है, आपके पास 2 कंप्यूटर है, सेंडर है, रिसीवर है। आपके पास डाटा आता है, डायरेक्ट आप आपस में क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। उसके बाद मल्टीकास्ट की बात करें, तो उसमें क्या है कि आपके पास एक सेंडर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? आपके पास पैकेट आता है, आप ओवरऑल नेटवर्क में से जो डिवाइसेज़ हैं, उनमें से चंद डिवाइसेज़ को आप डाटा भेज देते हैं, ठीक है? तो ये क्या होगा, मल्टीकास्ट होगा। तो बज़ाहिर यहाँ पे हब के बारे में यही बात बता रहा है कि हब एक डमी डिवाइस है, ठीक है? जिसका काम क्या है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना, और ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। और इससे बैंडविड्थ क्या होती है आपकी जो है वेस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है आपके फिर उसके बाद ब्रिज को जो है बनाया गया। ब्रिज भी क्या है कि एक डिवाइस है जिसका काम क्या है, लर्न मैक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? ये क्या करता है, कंप्यूटर के मैक एड्रेस को लर्न करता है। अब वो कैसे करता है वो अभी हम सारा कुछ देखेंगे। फिर लिमिटेड नंबर ऑफ पोर्ट्स थी इसमें, ठीक है? ये एक ड्रॉबैक्स था, और ये एक क्या था, सॉफ्टवेयर बेस्ड था, ठीक है? यहाँ पे आपके पास एक ब्रिज है और मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है। अब बेसिकली ब्रिज क्या करता था, जब भी कोई डाटा आता था, वो मैक एड्रेस को लर्न करता था, और फिर वो देखता था आया कि ये जो पैकेट आ रहा है, वो इस सेगमेंट का पार्ट है या इस सेगमेंट का पार्ट है। अगर इस सेगमेंट का पार्ट होता था, दोबारा जो है वो क्या कर देता था, ट्रांसफर कर देता था कि आप खुद जो है इसको ट्रांसफर करें, ठीक है? तो ये मैक एड्रेस जो है फॉलो करता था, लर्न करता था। अब वो कैसे करता था अभी हम देखते हैं। उसके बाद है स्विच, उसको जो है बनाया गया, ठीक है? ब्रिज में ड्रॉबैक ये था कि आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ पोर्ट्स थी। अगर हम स्विच की बात करते हैं, स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स। ठीक है, ये भी क्या करता है, मैक एड्रेस लर्न करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है कि आपके पास जो भी पैकेट आता है, ये ब्रॉडकास्ट कर देता है सबको। सबको ब्रॉडकास्ट करने के बाद, ठीक है, जो बाकी कंप्यूटर्स होते हैं वो आपके पैकेट को ड्रॉप कर देते हैं। अब यहाँ एक मैक टेबल इसकी क्रिएट हो जाती है। मैक टेबल में ये जो है एंटर कर देता है कि भई ये जो पैकेट भेजा है, ये कौन सी डिवाइस को भेजा है। तो उसमें ये एंटर कर देता है उसका मैक एड्रेस, और फिर ये जो मैक एड्रेस है, ठीक है? इसका एक एज टाइम होता है, ठीक है? जो कि एज टाइम क्या होता है, 5 मिनट होता है, जिसका मतलब ये है कि 300 सेकंड होते हैं। वो 300 सेकंड तक, ठीक है, वो मैक एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम स्टोर करेगा, ठीक है? 5 मिनट के लिए स्टोर करेगा, फिर उसको क्या कर देगा, रीबूट कर देगा या रिफ्रेश कर देगा, ठीक है? 5 मिनट में जो है फर्स्ट टाइम तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा, जब उसका डाटा जो है वो एक मैक टेबल में स्टोर कर लेगा, ठीक है? तो फिर वो क्या होगा, यूनिकास्ट कर रहा होगा, डायरेक्ट जो है वो कम्युनिकेशन कर रहा होगा, ठीक है? अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो ठीक है, और जैसे आप जो है कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो वो उसका जो डाटा है 5 मिनट तक या 300 सेकंड तक उस टेबल में रहेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा।
ठीक है? तो वही बात बता रहा है, ओनली ब्रॉडकास्ट व्हेन स्विच डू नॉट हैव मैक एड्रेस एंट्री। जब स्विच के पास जो है मैक एड्रेस एंट्री नहीं होगी तो फर्स्ट टाइम वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, और उसके बाद जब एंट्री कर लेगा मैक टेबल में तो फिर क्या होगा, आप लोगों के पास जो है वो यूनिकास्ट को फॉलो करेगा और देन डायरेक्ट जो है कम्युनिकेशन होगी। वो कैसे होगी, वो अभी हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, मैक एड्रेस टेबल टाइम जो है वो क्या है, 5 मिनट है या 300 सेकेंड है। उसके बाद राउटर क्या है, राउटर जो है बेसिकली आप जो है इसके थ्रू डिफरेंट टाइप के जो नेटवर्क्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, जो स्विच था वो मल्टीपल जो आपके पास कंप्यूटर्स हैं उनको अटैच करने के लिए आप लोग स्विच का सहारा लेते हैं। राउटर का मतलब ये है कि आप डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए आप राउटर का सहारा लेते हैं। ठीक है, राउटर इज अ डिवाइस which connect two or more different network. Router select best path from the routing table. ठीक है, जो राउटर है ये बेसिकली आपके पास जो है बेस्ट पाथ को चूज करेगा। जो भी बेस्ट पाथ होगा देन ये क्या करेगा, आपके डाटा को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं राउटर नेवर डू ब्रॉडकास्ट, ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता। ठीक है, ये बेस्ट पाथ चूज करता है, आपके पास जो भी पैकेट आएगा देखेगा कि आया कि ये एड्रेस एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो देन आपके बेस्ट पाथ के थ्रू आपके डाटा ट्रांसफर किया जाएगा। अगर नहीं करता एग्जिस्ट तो देन फौरन ही ड्रॉप कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आपके घर का नेटवर्क है और आपने इंटरनेट को एक्सेस करना है, आप डिफरेंट नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, राउटर का सहारा ले रहे हैं। राउटर के थ्रू आप डिफरेंट नेटवर्क्स को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस था। अब देखें, आपके पास एक पीसी 1 है, एक पीसी 2 है, मल्टीपल राउटर्स, आपके पास काफी सारे राउटर्स जो है कनेक्ट हैं। तो राउटर देखेगा कि भाई बेस्ट पाथ कौन सा है। ठीक है, जिससे फास्टली आपका डाटा सेंड किया जा सके, देन वो बेस्ट पाथ क्या करेगा, चूज करेगा। अब आपके पास स्विच में होता है मैक टेबल होता है, और जो राउटर है राउटर में राउटिंग टेबल होता है। अब ये टेबल्स होते कहाँ हैं? ठीक है, जैसा कि आप लोगों के पास कंप्यूटर्स में मेमोरी होती है, वैसे ही इनमें एक मेमोरी होती है जहां पे ये राउटिंग टेबल क्रिएट होते हैं, और देन उनके थ्रू आप लोगों का जो है राउटिंग टेबल हो गया, मैक टेबल हो गया, वहां पे आपके जो है मैक एड्रेस एंटर किए जाते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारे नेटवर्क का भी एक राउटिंग टेबल होगा, वो अभी हम लोग देखते हैं कैसे है कैसे नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, अब देखें आपके पास एक ये नेटवर्क है। ठीक है, आपने छोटा सा एक पीसी कनेक्ट कर दिए, फिर डिफरेंट पीसी आपने यहाँ पे स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दिए। ठीक है, और इसी तरह आपने क्या करना है, अब आपने एक इंटरनेट को एक्सेस करना है। ठीक है, आपने इस स्विच को इस स्विच से एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, देन मल्टीपल जो है डिवाइसेस आपने अटैच कर ली, फिर इनसे आपने राउटर्स को अटैच कर लिया। हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशंस किया था, राउटर से स्विच अटैच किया, स्विच से आपने एक छोटा सा नेटवर्क बना लिया था जो कि फर्स्ट प्रैक्टिकल में था। फिर इस राउटर से वाईफाई राउटर कनेक्ट किया। ठीक है, इससे जो आपके पास वाईफाई वायरलेस डिवाइसेस हैं उनको अटैच कर दिया, सर्वर्स को अटैच कर दिया। अब इस राउटर से आपने क्या कर लिया, इंटरनेट को अटैच कर लिया। ठीक है, तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो नेटवर्क है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जो स्विच है, स्विच जो है आप लोगों का मल्टीपल जो कंप्यूटर्स हैं, डिवाइसेस हैं, उनको अटैच करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, राउटर का क्या मकसद है कि आपने जो है राउटर के थ्रू डिफरेंट नेटवर्क को आपस में एक्सेस करना है, अटैच करना है। ठीक है, तो देन आप क्या करेंगे, राउटर यूज करेंगे। स्विच जो है स्विच टेबल क्रिएट करेगा, राउटर जो है राउटिंग टेबल क्रिएट करेगा, जो कि आप लोगों का एज टाइम होगा मैक एड्रेस का, जो कि आप टेबल में स्टोर करेंगे, वो 5 मिनट होगा या 300 सेकेंड होगा। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा अगर आप लोग यूज नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि आपके पास जो है एक कंप्यूटर है और एक जो है आपके पास सर्वर है। आपने सर्वर को एक्सेस करना है, मल्टीपल राउटर्स आपके पास अटैच हैं, तो यहाँ पे वो देखेगा कि भाई बेस्ट पाथ कौन सा है। उस बेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए देन क्या करेगा, डाटा को फेच करेगा। जैसा कि यहाँ पे देखें काफी सारे राउटर्स हैं,
अब इसने पीसी ने सर्वर को एक्सेस करना है, तो अब देखें ये देखेगा कि यार ये दो जो है, ठीक है, यहाँ से जो है ये बेस्ट पाथ है, और देन बेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए आपके वो सर्वर को या रिसोर्सेज को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। ठीक है, अब यहीं पे यहाँ पे वही बात बता रहे हैं, राउटर जो है डिटरमाइन बेस्ट पाथ, राउटर क्या करता है, बेस्ट पाथ को चूज करता है। ठीक है, फॉरवर्ड पैकेट टुवर्ड डेजिग्नेशन, ठीक है, बेस्ट पाथ को फॉलो करेगा और देन क्या करेगा, आपके डेजिग्नेशन को जो है आपके पैकेट जो है वो फॉरवर्ड कर रहा होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, इनको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहें, आप अपने पीसी में आपका यहाँ पे भी राउटिंग टेबल होगा। मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट में फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, राउट प्रिंट, ठीक है, राउट प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास एक पूरा जो है राउटिंग टेबल आ जाएगा। ठीक है, ये इनिशियल जो है आप लोगों के पास 00 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये डिफॉल्ट रूट है। ठीक है, अगर डिफॉल्ट रूट आपके पास है, ठीक है, देन क्या करता है, राउटिंग टेबल जो है, आप इसका मतलब ये है कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन गेटवे को भेज देता है। ठीक है, और देन गेटवे जो है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है। यहाँ पे आप लोगों के पास ये जो है राउट टेबल आप लोगों के पास आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग आईपी एड्रेस देखना चाहें तो, या मैक एड्रेस देखना चाहें, मैं यहाँ पे आईपी कन्फिग, ठीक है, और स्लैश ऑल, ठीक है, यहाँ पे देखें अब आप लोगों के पास सारी आईपी इंफॉर्मेशन आएगी, मैक एड्रेस आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, हर एक डिवाइस का। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास जो है आपका जो कंप्यूटर है वो कौन सा है। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों के पास जो मैक एड्रेस है वो आप कौन सा फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारी इन्फो आ जाएगी। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग आपने किया, उसके बाद ऑल लिखा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आप लोगों के पास फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। डीएचसीपी इनेबल है या नहीं है, डीएचसीपी हमने पढ़ा था, डीएचसीपी क्या है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली एड्रेसेस अलॉट कर देता है। अगर हमारे पास एक लैब है, वहां पे 1000 कंप्यूटर हैं, अगर वहां पे हम खुद अटैच करने लग जाएं तो ये एक टफ रूटीन है। इससे बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, डीएचसीपी को इनेबल कर देते हैं, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, आईपी एड्रेसेस अलॉट कर देता है। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली सारा कुछ इंप्लीमेंटेशंस करेंगे। ठीक है, ये वायरलेस लैन अडॉप्टर के लिहाज से बता रहा है। ठीक है, इसका फिजिकल एड्रेस क्या है, डीएचसीपी अनेबल है। ठीक है, इसी तरह जो है ये आप लोगों को कनेक्शन 2 है उसका मैक एड्रेस बता रहा है। ठीक है, ये आपको सारी डिटेल यहाँ पे दे देगा। ठीक है, इसको देखिएगा आप लोग। चले, अब यहाँ पे अब प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं। अब यहाँ पे देखें, पहले हम हब को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, हब हमने देखा था, हब बेसिकली क्या करता था, आपके पास जो भी पैकेट आता था, ठीक है, वो तमाम जो है वो ब्रॉडकास्ट करता था, जो कि एक डमी डिवाइस था, वो इंटेलिजेंट नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मैं डिफरेंट टाइप के फिलहाल कंप्यूटर्स को अटैच कर लेता हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया था, फर्स्ट प्रैक्टिकल। अब जो है सेकंड प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा डिटेल इसको देखते हैं। ठीक है, अब ये आप लोगों के पास क्या है, कंप्यूटर्स हैं। अब इनसे मैं हब को अटैच कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें, एक हब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ। ठीक है, हब यहाँ से चूज करूंगा और यहाँ पे मैं हब जो है अटैच कर लेता हूँ। अब ये ऑटोमेटिक वायर है, मैं इससे कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैंने क्या कर लिया, ऑटोमेटिक इनको जो है अटैच कर लिया। अब मैं इनके आईपी एड्रेसेस को सेट करता हूँ। ठीक है, उसी तरह आपने इस पे पहले कंप्यूटर पे जो है कनेक्ट करना, क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे जाएं, डेस्कटॉप के बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशंस पे जाएं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आईपी एड्रेस सेट करता हूँ 192.168.1.1। ठीक है, आपके पास सब नेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद
ये सेकंड कंप्यूटर है, इसको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, ठीक है? 192.168.1.2, ठीक है? क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस आ जाएगा। इसी तरह आपने इसका एड्रेस सेट करना है, ठीक है? 192.168.1.3, ठीक है? यहाँ पे आपने क्या कर लिया, इसका भी मैक जो है आईपी एड्रेस सेट कर लिया। अब इसका भी हम सेट कर लेते हैं 192.168.1.4, ठीक है? अब आपने क्या कर लिया, इनका आईपी एड्रेस सेट कर लिया, ठीक है? अब हम ये देखेंगे कि जो हब है बेसिकली वो वर्क कैसे करता है, ठीक है? अभी हमने देखा था कि जो भी पैकेट आता है वो हर एक डिवाइस को ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है? इससे जो है हमारे पास जो है बैंडविड्थ वेस्ट होती है। तो अब यहाँ पे आप सिमुलेशंस पे क्लिक करें, ठीक है? क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे पास जो राउटर 0 है, वो अपने डाटा को इसको सेंड करना चाहता है, जबकि हब क्या करेगा, सबको डाटा सेंड कर देगा और जहाँ एड्रेस मैच करेगा वो पीसी तो रख लेगा अपने पास डाटा और बाकी वो क्या कर लेंगे, जो है ड्रॉप कर देंगे उसको, ठीक है? अब यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ, तो कमांड प्रॉम्प्ट में मैं क्या करता हूँ, पिंग, ठीक है? और 192.168.1.4, ठीक है? अब देखें, ठीक है? अब देखें मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है? ये हब के पास आएगा डाटा। अब हब क्या कर रहा है, सबको फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है? अब देखें यहाँ मैच नहीं हो रहा, ठीक है? ये ड्रॉप कर रहे हैं और इसका मैं जो एड्रेस था वो मैच कर गया है, ठीक है? अब जैसे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, आप देखें, दोबारा ये सबको भेजेगा, ठीक है? तो इस तरह आपकी जो बैंडविड्थ है वो सारी क्या होती है, वेस्ट होती है, ठीक है? तो हब क्या है, एक डमी डिवाइस है जो कि इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। इसके अल्टरनेटिव अगर हम जो है स्विच की बात करते हैं, तो स्विच बेसिकली क्या है कि आप लोगों के पास जो है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। वो फर्स्ट टाइम तो ब्रॉडकास्ट कर देता है, देन एक मैक टेबल क्रिएट कर लेता है और मैक टेबल में जो आपके पास कंप्यूटर्स होते हैं उनके मैक एड्रेस को स्टोर कर लेता है और नेक्स्ट टाइम जब उसने डाटा को सेंड करना होता है तो वो क्या करता है, डायरेक्ट ही अपना जो है डाटा को सेंड करता है यूनिकास्ट, ठीक है? फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट और नेक्स्ट टाइम क्या होगी आप लोगों की, यूनिकास्ट होगी। अब ये क्या था, हब का एक डिसएडवांटेज है, ठीक है? इसी तरह अब हम चलते हैं न्यू जो है, अगर हम लोग हब को देखना चाहें, सॉरी स्विच को देखना चाहें तो वो कैसे वर्किंग कर रहा है, तो वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स ले लेता हूँ उसी तरह, ठीक है? ये पीसी 01, ठीक है? उसके बाद जो है आप लोगों के पास 2, 3 और ये 4 आ गए, ठीक है? आपके पास 4 पीसी आ गए और यहाँ पे मैं अब स्विच को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? अब देखें यहाँ पे मैं स्विच को जो है कोई भी ले लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे और अब मैं क्या करता हूँ, इनको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं इनको क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? उसी तरह मैं इनको अब पहले जो है आईपी एड्रेस देता हूँ, ठीक है? 192.168.1.1, ठीक है? और इसी तरह जो है इसको मैं आईपी एड्रेस देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, 1.3, ठीक है? और इसी तरह जो है हम इसको भी हम क्या कर देते हैं, मैक एड्रेस दे देते हैं, 192.168.1.4, ठीक है? हमने क्या कर लिया, सबको आईपी एड्रेस अलॉट कर दिए।
अब हम देखेंगे कि राउटर इंटेलिजेंट डिवाइस कैसे है और आप लोगों का जो राउटिंग स्विच जो है इंटेलिजेंट डिवाइस कैसे है और जो है मैक टेबल को कैसे क्रिएट करता है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे एक पीसी 2 है जो कि ठीक है, अपना जो डाटा है वो सेंड करना चाहता है पिंग, ठीक है, और 192.168.1.1 कर लें, चले, ठीक है। अब इसको हम सॉरी, ठीक है, पहले आपने क्या करना है, सिमुलेशंस पे जाना है। सिमुलेशंस के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपका फॉर एग्जांपल पीसी 1 है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। पीसी 1, पहले आप क्या लिखेंगे, पिंग, ठीक है, 192.168.1.3, ठीक है। अब देखें, ठीक है, अब देखें ये फर्स्ट टाइम क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, उसके बाद राउटिंग टेबल क्रिएट कर लेगा, ठीक है। अब देखें, अब फर्स्ट टाइम तो उसने ब्रॉडकास्ट कर लिया, अब क्या होगा, अब डायरेक्ट ही वो क्या करेगा, अपना यूनिकास्ट करेगा, ठीक है। आप देखें, ये यूनिकास्ट करेगा, आप देखिए, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यूनिकास्ट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब जब जब इसको आप सेंड करेंगे, क्योंकि उसने अब राउटिंग टेबल क्रिएट कर ली है, ठीक है। अब राउटिंग टेबल कैसे क्रिएट कर ली है वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये मैक टेबल है, ठीक है। स्विच क्या करता है, मैक टेबल क्रिएट करता है, और राउटर क्या है, राउटिंग टेबल। अब देखें, इसने चारों जो आपके पास पीसी थे उनके मैक एड्रेसेस स्टोर कर लिए, ठीक है। पहले उसने क्या कर लिया, मैक एड्रेस रीड कर लिए, और फिर देखेगा कि भाई जब मैक एड्रेस रीड कर लेगा, ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, डायरेक्ट आपका पैकेट जो है यूनिकास्ट को फॉलो करते हुए आपके पैकेट को सेंड करेगा, ठीक है। अब देखें, फर्स्ट टाइम उसने क्या किया था, ब्रॉडकास्ट किया था। अब यहाँ पे अगर मैं किसी एक कंप्यूटर को, ठीक है, यहाँ पे ये कंप्यूटर है, मैं इसको फॉर एग्जांपल ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, फिजिकल व्यू में जाए। अब यहाँ पे देखें मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे फिजिकल में आके ये बटन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करें, ऑटोमेटिकली आपका ये जो है ऑफ हो जाएगा। अब देखें, ये आप लोगों के पास रेड नजर आ रहा है, ठीक है, इट्स मीन कि आप लोगों के पास क्या हो चुका है, ऑफ हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो चुका है, आप लोगों का कंप्यूटर ऑफ हो चुका है, ठीक है। अब आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो है अब तो जो है आपके पास जो है वो टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आप दोबारा इसको अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। दोबारा अगर आप इसमें इंफॉर्मेशन जो है पैकेट्स की पुट करना चाहें कि आपने किसको सेंड करना है, किसको नहीं करना। अब देखें, आपके पास एक मैंने जो पीसी था उसको मैंने क्या कर दिया था, ऑफ कर दिया था। अब आपके पास जो मैक एड्रेस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ठीक है। एक रिमूव हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसको ऑफ कर दिया है। अगर आपके पास कंप्यूटर ऑन होंगे, ठीक है, देन ये क्या करेगा, उनका मैक एड्रेस आप लोगों के पास मैक टेबल में स्टोर कर देगा, ठीक है। अगर कोई एक ऑफ होता है तो उसका मैक एड्रेस स्टोर नहीं करेगा। और ये जो आपके पास मैक टेबल है, इसमें जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो कि एज टाइम जिसको कहा जाता है, वो 5 जो है आप लोगों के पास मिनट होगा। अगर आप पहले रिफ्रेश कर देते, रिबूट कर देते, वो एक अलग बात है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको दोबारा जो है अगर ऑन करना चाहूँ तो आप ऑन कर सकते हैं। दोबारा फिजिकल में जाएँ, दोबारा यहाँ पे क्लिक करें, अब देखिए आप लोगों के पास वो कंप्यूटर ऑन हो चुका है। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने मैक जो है टेबल को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं राउटर की, ठीक है। हमने लास्ट टाइम भी एक नेटवर्क क्रिएट किया था, ठीक है। उससे हमने क्या करा था, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राउटर का सहारा लेते हैं, ठीक है। और एक हम क्लाउड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताने का मकसद ये है कि आपके किसी भी कंप्यूटर ने, ठीक है, इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, राउटर का सहारा लेते हैं, और राउटर के थ्रू फिर आप लोग क्या करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पीसी 0 है, ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, इसने फेसबुक को ओपन करना है, ठीक है, फेसबुक को क्या करना है, ओपन करना है। आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, आपके राउटर के पास, आपके राउटर से होती हुई आईएसपी के पास जाएगी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि आपको प्रोवाइड कर रहा होगा।
आईएसपी से फिर इंटरनेट की तरफ जाएगी कि वो देखा जाएगा कि भाई ये चीज एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, अगर हो रही होगी फिर आपको वो जो है जो भी रिसोर्स आपको चाहिए होती है वो क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम कंसेप्ट ये है कि अगर आप फायरवॉल को यूज करना चाहें, फायरवॉल है क्या? अब फायरवॉल आप जो है दो पर्पस के लिए, फायरवॉल बेसिकली है क्या? फायरवॉल ये है कि आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का एक फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है। आप चाहते हैं आउटसाइड जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी हैकर जो है आपकी जो है वेबसाइट को हैक ना कर सके, देन आप क्या करते हैं, फायरवॉल का सहारा ले लेते हैं। ठीक है, फायरवॉल फिर आप कहाँ लगाते हैं? इंटरनेट और राउटर के दरमियान। ठीक है, आप चाहते हैं कि कोई भी हैकर जो है, बाहर से हैकर जो है आपकी वेबसाइट को एक्सेस ना कर सके। देन आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो है अपना अल्लाह भला करे। ठीक है, जो आपके पास जो है फायरवॉल होगा उसको आप लोग क्या कर लेते हैं, राउटर और इंटरनेट के दरमियान कनेक्ट कर देते हैं ताकि कोई भी थर्ड पर्सन आप लोगों की वेबसाइट को हैक ना कर सके। उसके अल्टरनेटिव अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो कंपनी है, आपकी कंपनी में फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय हैं, वो फेसबुक को यूज ना कर सकें, फिर आप राउटर कहाँ यूज करते हैं, सॉरी, फिर आप फायरवॉल कहाँ यूज करते हैं? स्विच और राउटर के दरमियान। ठीक है, आप चाहते हैं कि भाई आप लोगों के पास जो भी पर्सन है वो जो है फेसबुक को यूज ना कर सके। आप इसमें डिफरेंट टाइप की कमांड्स होती हैं। ठीक है, इसको भी हम एक दो लेक्चर्स में देखेंगे। सीएलआई है, यहाँ पे आप लोगों के पास वो सारे डिटेल आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, फिर उसको आप लोग देखेंगे और उसमें कमांड्स को पुट करेंगे। वो कैसे होगा वो हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे वो कमांड्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, रिपोर्ट, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग फायरवॉल का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप उसको देखना चाहें, एक मिनट, इसको मैं रिबूट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं दोबारा जरा कनेक्ट कर लेता हूँ इनको। ठीक है, यहाँ पे आप राउटर ले लें और यहाँ पे आप क्या कर लें, इनके हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे फायरवॉल की, कैसे है कैसे नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो जब आप चाहते हैं कि आपका कोई भी हैकर जो है आपकी कंपनी को वो फेच ना कर सके, ठीक है, देन आप क्या करते हैं, अपना जो फायरवॉल है वो राउटर और इंटरनेट के दरमियान पुट कर देते हैं। और आप अपनी कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं, देन आप स्विच और जो राउटर है उसके दरमियान आप फायरवॉल को पुट कर लेते हैं। फायरवॉल आप लोग के पास काफी कॉस्टली अवेलेबल भी होते हैं जो कि आप लोगों को राउटिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और साथ जो है आप लोगों को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एट अ टाइम ये दोनों चीजें आप लोगों की परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कैसे है कैसे नहीं है। ठीक है, तो इसको वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको दोबारा जो है केबल भी अटैच कर सकते हैं, इससे आप अलहदा कर लें बेशक। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जो है केबल यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप जो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, ठीक है, तो इस तरह आप लोग जो है अटैच कर सकते हैं। अब देखें आप लोगों के पास सीएलआई में डिफरेंट कमांड्स होंगी। ठीक है, यहाँ पे हम कमांड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, वो क्या है क्या नहीं है, तो देन जो है इसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, फिर उसके बाद जो है आपके पास सारा कुछ शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आप लोगों के पास एक सिंपल सा एक प्रैक्टिकल था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कोई मसला है तो आप लोग बता दें।